इत्तेहाद देगा, उससे बलूचिस्तान की काफ़ी रिवायात की पामाली नज़र आती है, और कम अज़ कम इस दीवान में, इस मुक़द्दस दीवान में जो है इस तरह की तस्वीर कशी आइंदा नहीं होनी चाहिए। मैं उसके लिए आपको छोटी सी तजवीज़ भी देना चाहता हूँ। बिलखुसूस एक तो ये है कि ट्रैफिक का प्लान है, आप कोऑर्डिनेशन के साथ, दिस इज़ मस्ट। सेकंड ये है कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा असम्बली का इजलास वक्त पे नहीं होगा, हम अपना बिजनेस वक्त पे कंडक्ट नहीं करेंगे, हम अपने तमाम मामला वक्त पर जो है वो दूसरों को यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल हमारे बाकी तमाम मामला में भी डिलीवरी जो है वो टाइमली नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जो विजिटर्स गैलरी है इनमें भी प्रॉपरली थोड़ी सी डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कुछ इसका आपका स्टाफ चीफ और दूसरे कर सकते हैं। चौथी और आखिरी तजवीज़ ये है कि इस मोअज़्ज़ज़ ईवान में हमारे मुस्तक़बिल की लीडरशिप है, हमारे नौजवान हैं जो इस बलूचिस्तान के मुस्तक़बिल की बात दौड़ उनके हाथ में आनी है। मेरी राय ये है कि आपका जो सेक्रेटरीट है वो बाकायदा तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, तलबा और तलबात सबको इनकरेज करें कि वो आने वाले असम्बली के इजलास में इसमें शिरकत करें। तमाम यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को और स्कूलों के बच्चों को जो है वो बताया जाए, उसके लिए खसूसी पास जारी किए जाएँ। मुस्तक़बिल करीब के जो भी आपके सेशंस आते हैं, आप एक उसका लॉग फ्रेम बनाएं, एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं जिसके तहत जो है एक साल के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं इनके मुख्तलिफ शहरों से, ताकि कम अज़ कम जो है असम्बली का मयार, असम्बली की डिबेट, असम्बली की पार्टिसिपेशन, और इसके बाद जो असम्बली से बाहर लोग हैं वो भी ये समझ सकें कि ये जो असम्बली है ये उनके एहसासात और ख्वाहिशात का